वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में आया हुआ ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पार्ट बी में आया था, तो आपके सामने दी गई स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम स्टेटमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि ग्रुप जी के पास प्रॉपर्टी ए होगी अगर हर नॉन ट्रिवियल ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म जो भी जी से निकल रहा है वो इंजेक्टिव होगा। तो बताओ कौन सी ऑप्शन प्रॉपर्टी ए सेटिस्फाई कर रही है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे तो 3-4 तरीके हैं, बट जो सबसे आसान सबसे शॉर्टेस्ट तरीका जो मुझे लगा वो ये है कि मान लो आपके पास ग्रुप गिवन है, वो बोल रहा है इसमें से ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म निकलेंगे जी डैश तक, बहुत सारे निकलेंगे, बट अगर वो नॉन ट्रिवियल है, अगर ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म आपका नॉन ट्रिवियल है तो हमें 1-1 चाहिए। ठीक है, नॉन ट्रिवियल है तो हमें 1-1 चाहिए। तो देख लेते हैं कोई भी ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म अगर हुई तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें कर्नल मिलने वाला है। तो कर्नल की बात करते हैं, कर्नल ऑफ एफ 1-1 का मतलब कर्नल एफ में एक ही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हमें बस ऐसे ग्रुप बता दो जिनके नॉन ट्रिवियल, अगर होम्योमॉर्फिज्म नॉन ट्रिवियल हुई तो कर्नल में पक्का आइडेंटिटी आएंगे। मतलब अगर ट्रिवियल हुई तो हमें पता कर्नल में सारा का सारा ग्रुप ही आता है। मतलब या तो उसका कर्नल ग्रुप हो पूरा का पूरा तो ट्रिवियल होम्योमॉर्फिज्म ही होगी, अगर नॉन ट्रिवियल है तो पक्का एक ही एलिमेंट चाहिए। हमें पता है कर्नल तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मतलब वो कहना क्या चाहता है कि कर्नल के पास दो चॉइसेस है, या तो वो ग्रुप हो या वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। मतलब ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, या ग्रुप या वो आइडेंटिटी। यही बोल रहा है इन शॉर्ट। इनमें से देख लो कौन सा सिंपल ग्रुप है, क्योंकि सिंपल ग्रुप ही ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास सिर्फ दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप और एक आइडेंटिटी। देख लो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, अरे ये तो Z6 होता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं, हमें पता है एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, इसके पास ढेर सारे सब ग्रुप है नॉर्मल, एवरी सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। बिल्कुल वैसे सिमेट्रिक ग्रुप S5, अरे ये भी नहीं। A5 पड़ा इसका एक एक्स्ट्रा नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखो, A5 हमें पता है सिंपल सब ग्रुप होता है, तो सॉरी सिंपल ग्रुप होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन A5 ही है। हमें पता है कि AN हमेशा सिंपल होता है अगर N या तो 3 हो या 5 से बड़ा हो। A4 के लिए नहीं ट्रू होता। बिल्कुल ऐसे डाइहेड्रल ग्रुप विद 10 एलिमेंट्स, अरे ये तो D5 की बात कर, D5 की बात कर। ये हमें पता है कि जनरेटेड बाय रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन होता है, और इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप हमें पता है X से जनरेट होता है, यानी सारी रोटेशन की कलेक्शन जब आप देखोगे 5 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे और वो सारे के सारे इंडेक्स 2 वाला नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्रुप को पकड़ो, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 Z6 ले लेते हैं। ठीक है, Z6 से Z6 तक ही ले लो। उसने बोला ना एनी ग्रुप, है ना, Z6 से Z6 ही ले लो। मैं आपको ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू 2x। चेक कर लो पहले तो ये ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म है, और चेक कर लेना ये 1-1 बिल्कुल नहीं आने वाला। ये 1-1 बिल्कुल नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि 0 की इमेज तो 0 ही आ रही है, 3 की इमेज भी 0 ही आ रही है। 3 to the 6 और एडिशन मॉडलों में वो 0 ही आएगा। तो बस एक काम बल करना रह गया कि ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म चेक करना, वो तो आपको आता ही। क्या हो गया, ये 2x प्लस y और 2x प्लस 2y, और ये मैं लिख सकता हूँ f of x प्लस f of y। ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म है। 1-1 तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें दो एलिमेंट ऐसे मिल चुके हैं जिनकी इमेज 0 आ रही है, 0 की इमेज 0 आ रही है और 3 की इमेज भी 0 आ रही है, तो ये तो पक्का ही नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप S5 भी देख लो, इसमें भी आप ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म बना सकते हो। ठीक है, हिंट कहां से मिलेगा, कर्नल में मैं A5 एलिमेंट्स डालने वाला हूं, A5 के सारे सारे एलिमेंट्स डालने वाला हूं। तो फंक्शन आप डिफाइन कर दो S5 से ऐसा लो Z2 तक कहीं। ठीक है, और f ऑफ सिग्मा क्या आ रहा है, दो चॉइसेस है, या तो 0 इफ सिग्मा इज इवन परमुटेशन, और 1 इफ सिग्मा इज ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो फंक्शन ही होम्योमॉर्फिज्म में ऐसा डिफाइन कर दिया। S5 से लेके Z2 तक उसने कोई भी ग्रुप बोला था ना, मैंने अपनी मनपसंद का ले लिया Z2। इवन परमुटेशन को 0 पे भेजो, ऑड परमुटेशन को 1 पे भेजो, चेक कर लेना ये ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म है। ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म कैसे है सर, देखो
हमें ये दिखाना है एफ ऑफ सिग्मा ऑपरेट टाउ ले लो, ठीक है। ये आपका इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ सिग्मा प्लस एफ ऑफ टाउ, ठीक है। जेड का ऑपरेशन प्लस है ना, तो ये दिखाना सिग्मा इंटू टाउ आपका एफ ऑफ सिग्मा ऑपरेट एफ ऑफ टाउ आना चाहिए। बहुत ही आसान है। देखो या तो सिग्मा और टाउ दोनों की दोनों इवन परमुटेशन होगी, ठीक है। तो अगर दोनों की इवन परमुटेशन है तो दोनों की कॉम्बिनेशन भी इवन परमुटेशन होगी, तो ये तो सारा जीरो पे जाएगा। ये इवन परमुटेशन है, जीरो पे जाएगी। ये इवन परमुटेशन जीरो पे जाएगी। जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। केस 2 क्या बनेगा? दोनों ऑड परमुटेशन है, ठीक है। दोनों ऑड परमुटेशन है, तो वो भी चेक कर लो। ऑड परमुटेशन इनटू ऑड परमुटेशन, हमें पता है इवन परमुटेशन बनने वाली है, तो इसका आंसर तो जीरो ही आने वाला है। ये ऑड परमुटेशन है, इसका आंसर 1 आएगा, प्लस 1, ये हमें पता जीरो आएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। और केस 3 ले लेना, एक ऑड परमुटेशन है, एक इस इवन परमुटेशन है, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ऑड परमुटेशन इनटू इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन बनने वाली है। यहाँ पे एक 1 आएगा, एक 0 आएगा, तो इसका आंसर भी 1 आने वाला है। तो हाँ, ये ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म तो है ही है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा मैप मिल गया जो इंजेक्टिव नहीं है और नॉन ट्रिवियल भी है, तो बिल्कुल सही। ये भी आंसर, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। बचा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो आंसर है ही है, बचा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भी देख लो क्या बोल रहा है। डायहेड्रल ग्रुप है ना, हमें पता है कि वो जनरेटेड बाय एक्स और वाई होता है, ठीक है। और आपका x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और आपका एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ग्रुप है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्स। इसका भी आपको होम्योमॉर्फिज्म चाहिए ना, आप ये लो f ऑफ d5 से लेके z तक ले लो। हिंट मेरे को कहां से मिलेगा? इसका नॉर्मल सबग्रुप ना सारी रोटेशंस होती है, वो इंडेक्स 2 का आता है ना, बस वो ही काम करना हमें। f ऑफ x आप 0 ले लो, ऐसा करो x ना लो, यहां पे ना हम a ले लेते, x का मतलब रोटेशन होता है ना। 0 ले लो इफ a इज रोटेशन, और 1 ले लो इफ a इज रिफ्लेक्शन। बाकी सारा काम ही सेम है, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम काम है, ठीक है। रोटेशन और रिफ्लेक्शन है, तो ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे S5 की थी। हमारे पास केस क्या बनेंगे, ये हमें दिखाना f ऑफ a f ऑफ b। वो ही केस, अगर दोनों रोटेशन हुई, दोनों का ऑपरेशन रोटेशन ही आएगी। रोटेशन की इमेज हमारी 0 है, तो 0 + 0 0 ही आएगा। अगर दोनों रिफ्लेक्शन हुई तो आंसर हमारा ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आने वाला। चलो, तो आइडेंटिटी की इमेज हमें पता रोटेशन ही होती है आइडेंटिटी, तो 0 ही आने वाली। तो यहाँ पे भी 0 + 0 मतलब 1 + 1 0 ही आने वाला। तो बिल्कुल ऐसे, अगर एक रोटेशन हुई एक रिफ्लेक्शन हुई, ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म दिखाना तो आसान है, ठीक है। तो क्लियरली ये भी 1 1 नहीं है, ठीक है। बहुत सारी रोटेशन 0 पे जा रही है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बट बेस्ट मेथड जो हमने पहले वाला किया था ना, वो है कि लंबे तरीके से नहीं, क्या है, ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म का नॉन ट्रिवियल 1 1 होना चाहिए। मतलब कर्नल के पास एक ही चॉइस है, अगर नॉन ट्रिवियल है आइडेंटिटी, और एक ट्रिवियल वाली तो है ही है। यानी सिंपल ग्रुप की वो बात कर रहे हैं। सिंपल ग्रुप हमारा अल्टरनेटिव है। 10 सेकंड में पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको वैसा याद नहीं है तो अकेला अकेला करके भी ढूंढ सकते हो, बट इसमें से ग्रुप होम्योमॉर्फिज्म में निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बेटर है कि आप मतलब मेथड नंबर 1 से करो, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।